बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आता हरल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज वीडियो बहुत अहम होने जा रही है, तो वीडियो का आखिर तक जमे रहिएगा और इसमें अपनी राय का लाजमी दार फरमाएं। किसी भी इंसान से तवज्जो की भीख मांगने की बजाय कि मुझसे बात कर लो, मुझे रिप्लाई दे दो, ये कहने की बजाय एक काम करें, वो शख्स आपके पीछे लाजमी आएगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि किसी भी जानवर के पास जब आपने जाना हो तो क्या वो जानवर खुद चलकर आपके पास आता है, या जितना आप करीब जाते हैं वो इतना ही आपसे दूर हो जाता है। क्योंकि चेज जब आप किसी को करना स्टार्ट करते हैं तो दूसरा इंसान इतना ही दूर चला जाएगा, उसे लगता है उसके अंदर कुछ ना कुछ है। दूसरे नंबर पर आप अपने आप को तब अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं जब भी आप किसी चीज़ के पीछे जाते हो। वो चीज़ आपको नहीं मिलती तो इससे आपकी ईगो चैलेंज होती है। जब आपकी ईगो चैलेंज होती है तो आप ये समझते हैं शायद मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है, मेरे अंदर वो पुर्जा नहीं है जो इस शख्स के अंदर है। जब ये सोचें आपको स्टार्ट हो जाती हैं तो याद रखिए ये सोचें बहुत बड़ी खतरनाक होती हैं। और एक और सबसे बड़ी गलती आप कर रहे होते हैं कि हम अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को तर्क कर देते हैं, जो एक्टिविटीज़ हम पहले कर रहे होते हैं। और जब हम एक्टिविटीज़ भी छोड़ देते हैं तो इससे मज़ीद हमारा नुकसान ये होता है कि हम मज़ीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब हम मज़ीद डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर हमें उसकी याद आती है और हमें लगता है कि उसके छोड़ जाने की वजह से है, हमें इतना ज़्यादा सदमे में चला गया हूँ। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम खुद भी इसमें कसूरवार होते हैं। हम खुद भी अपने लिए वो तमाम हालात पैदा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम मज़ीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो याद रखिए, आपकी मेहनत करने से कोई दूसरा इंसान आ भी जाता है। मान लिया कि दूसरा इंसान अगर कहे कि ठीक है तुम मेरे पीछे इतना ज़्यादा हो, मुझे इतना ज़्यादा चेज़ कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाता हूँ। फ़र्ज़ करें वो आ गया, आपको क्या लगता है वो कामयाब रिलेशनशिप होगा? नहीं होगा, वो बिल्कुल भी कामयाब रिलेशनशिप नहीं होगा। वो 1 या 2 दिन चलेगा और इसमें भी वो शख्स ताने देता रहेगा। सो मेहनत करने की बजाय काइंडली वो तमाम एक्टिविटीज़ को जारी रखें जो आप पहले परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर आप उसके रडार से निकल जाएं। किसी को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं और कोई भी व्हाट्सएप स्टेटस ऐसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं जिससे आप अफेक्ट हो रहे हों।